श्वेता, ये हमारा छोटा सा घर। It's beautiful. I love it. श्वेता, ये तुम्हारे आलिशान हवेली के सामने छोटा जरूर है, मगर आई प्रॉमिस यू श्वेता, तुम्हें इस घर में कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। एक चीज की कमी थी, तुम्हारी। आज वो भी पूरी हो गई। एक बात कहूं, मेरे लिए ये घर महल से भी बढ़कर है, क्योंकि ये मेरा घर है। और वैसे भी तुमने इस घर को इतने प्यार से, इतने चाव से सजाया कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कभी कोई औरत आई ही नहीं। ये दीवार इतनी उजड़ी हुई सी क्यों है? ऐसा लगता है यहाँ पे तस्वीर थी, है ना? यहाँ देखो ना, ऐसा लगता है जैसे आज ही किसी ने यहाँ से तस्वीर उतारी हो। किसकी तस्वीर थी? तस्वीर नहीं थी, पेंटिंग थी। तो हटा क्यों दी? तुम खामखा पेंटिंग के पीछे पड़ गई हो। पेंटिंग के रंग फीके पड़ गए थे, इसलिए उतार दी। राकेश, मैं नहीं चाहती कि मेरे आने के बाद तुम्हारे घर में या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसे निशान बाकी रहे जो हमेशा आंखों के सामने खटकते रहे। मैं जानता हूं श्वेता कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और इसलिए तो मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी ठुकरा कर तुम्हारे पास आई हूं। राकेश, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस एक चीज नहीं, और वो है धोखा, झूठ, फरेब। गॉड, ये स्टोर रूम है, ये कबाड़ खाना। ये हमारी मालकिन का फोटो है। मालकिन? साहब की धर्म पत्नी। ये बंगला, ये रुपया पैसा, ये गाड़ी सब मालकिन का ही तो है। तो अब कहाँ है तुम्हारी मालकिन? उनकी शादी के 3-4 दिन के बाद में उनका खून हो गया। खून? किसने किया उनका खून? साहब, छोटे मालिक आए हैं। छोटे मालिक? वही रंजीत बाबू। रंजीत बाबू वो यहाँ क्यों आया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? आना तो नहीं चाहता था राकेश, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे यहाँ खींच लाई। ओ, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है? गलती मैंने नहीं, गलती तो मेरी बहन ने की थी, जो तुम जैसे इंसान के साथ शादी की।
मैं जानता था राकेश कि तुम दौलत के लिए मेरी बहन से प्यार करते थे और दौलत के लिए ही तुमने उससे शादी की और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। रंजीत, मैंने रश्मि का खून नहीं किया है और ये बात साबित हो चुकी है। साबित हो जाने से झूठ सच नहीं हो जाता मिस्टर राकेश। मैं जानता हूं, सारा शहर जानता है कि तुम्ही ने रश्मि का खून किया था। रंजीत, अगर अब भी तुम समझते हो कि मैं रश्मि का कातिल हूं, तो तुम यहां क्या लेने आए हो? मैं कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया हूं। तुम जैसा इंसान किसी को धोखे के सिवा क्या दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने मेरी बहन से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी तो हासिल कर ली, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए के हीरे जो हमारे अंकल स्विस बैंक में हम दोनों भाई बहन के लिए छोड़ गए थे, वो बाकी हैं अभी। 3 करोड़ के हीरे? मैं चाहता तो ये हीरे अपने पास रख सकता था और तुम्हें खबर तक नहीं लगती, लेकिन रश्मि का हिस्सा मैं रख लूं ये मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, इसीलिए मैं ये हीरे श्वेता, तुम? तो आखिरकार तुमने दूसरी शादी कर ही ली। रश्मि के प्यार की माला जो तुम जपा करते थे वो आखिर टूट ही गई। रंजीत, मुझे तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। तुम इसी वक्त जा सकते हो। लगता है तुम्हारी इस नई धर्म पत्नी के पास इन हीरों से भी ज्यादा दौलत है। कहीं इसका अंजाम भी वही ना हो जो रश्मि का हुआ था। रंजीत, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन आज तुम मेरी बहन की जगह पर हो। अगर तुम्हारी जगह रश्मि होती तो ये हीरे मैं उसे देता, लेकिन अब ये हीरे मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। लेकिन अपने इस भाई की एक बात तुम हमेशा याद रखना कि ये शख्स जो तुम्हारा पति है वो खूनी है, हत्यारा है और दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रंजीत! श्वेता, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो श्वेता। अब कहने के लिए बच्चा ही क्या राकेश? जो कुछ भी करना था पहले कहा होता ना। श्वेता, मैं कहते भी कैसे तुम? कैसे कहते कि तुमने अपनी पहली पत्नी का खून किया दौलत की खातिर? मैंने किसी का खून नहीं किया है। पागल था। रंजीत पागल है। वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन तुम तो रश्मि से प्यार करते थे, और प्यार का वही खतरनाक खेल तुमने मेरे साथ खेला। भाई, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि वो भी मेरी तरह करोड़ों की मालकिन थी? तुम मुझ पर और मेरे प्यार पर शक कर रही हो। तुम्ही ने मुझे मजबूर किया, तुम्ही ने मुझे मजबूर किया तुम पर शक करने। मुझसे पहले क्यों नहीं कहा राकेश कि ये दौलत जिस पर तुम ऐश कर रहे हो वो तुम्हारी पहली पत्नी की है? मैं तुम्हें बताने वाला था श्वेता। मेरा मेरा यकीन करो। नो, तुमने मुझे धोखा दिया, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो तुम्हारा भी धोखा दे सकता है। I hate you, राकेश। I hate you. क्या हुआ? तुम अचानक किस तरह? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मैंने आपकी बात मानी होती। Relax. Just relax. Come, sit down. बैठो, बैठो, बैठो. Fast.
अब बताओ क्या बात है, क्या हुआ? धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ भैया। वो राकेश, उसने मुझे बताया नहीं कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। What? राकेश शादीशुदा? I don't believe it. हाँ भैया, ये अलग बात है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी का खून हो गया, लेकिन भैया सारे लोग ये कहते हैं कि उसने दौलत की लालच में अपनी पत्नी का खून किया। उसी ने। तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल कुछ भी कहे, लेकिन दिमाग तो यही कहता है कि वो फ्रॉड है। अगर उसके मन में चोर नहीं था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो तुम्हें भी उस पर शक है? क्यों नहीं होना चाहिए? हो सकता है तुम्हारा शक बेबुनियाद है। ये भी हो सकता है कि उसने अपनी पत्नी का खून ना किया, और ये भी हो सकता है कि अपने प्यार से मजबूर होकर तुमसे झूठ बोला। भैया आपको हो क्या गया है? कल तक आप जिस आदमी के खिलाफ थे आज उसी की तरफदारी कर रहे हैं। वो तुम्हारा पति है। I love you so much. मेरे हिसाब से एक मौका और देना चाहिए उसे। जोगी, जी मैम साहब। साहब की गाड़ी आनी है, कहीं बाहर गए क्या? जी मैम साहब, साहब बाहर गए हैं, आपके लिए चिट्ठी दे गए हैं। सॉरी स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें लेने आया था मगर गौरांग आ गया और जबरदस्ती मुझे अपने म्यूजिकल शो के लिए ले जा रहा है। वो तो तुम्हें भी ले जाना चाहता था मगर मुझे पता है कि तुम्हें म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खा लेना और सो जाना, मुझे शायद लौटने में काफी देर हो जाएगी। गुड नाइट। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर कमरे में एक नकाबपोश, उसके हाथ में खंजर है, मुझे मार डालना चाहता है। जाओ देखो ना। श्वेता, तुम क्या हुआ? तुम क्यों? क्या हुआ? तुम तो देर से आने वाले थे ना? हाँ, मगर प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई इसलिए मैं घर वापस आ गया। मगर तुम चीख क्यों रही थी? वो मेरे कमरे में एक नकाबपोश
मुझे मार डालना चाहता था। क्या? हाँ, और उसके हाथ में एक बड़ा सा नक्काशीदार खंजर भी था। नकाशीदार खंजर? ऐसे खंजर से तो मालकिन का खून हुआ था। योगी, तुम अंदर जाओ। शायद मैं उस नकाबपोश को जानती हूँ राकेश। उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी लगी। अच्छा? शायद ये वही है जिसने तुम्हारी पहली पत्नी का खून किया और अब वो मेरी जान लेना चाहता है। लेकिन श्वेता, तुम्हें मार के उसे क्या मिलेगा? तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? इस बात का पता तो पुलिस ही लगाएगी ना राकेश। तो आपका ये ख्याल है श्वेता जी कि कल रात एक नकाबपोश आपके घर आया, उसने आपकी जान लेने की कोशिश की और फिर अचानक से वो गायब हो गया? ये मेरा ख्याल नहीं है, यही हकीकत है। श्वेता जी, ये भी हो सकता है कि वो नकाबपोश कोई कातिल ना हो, कोई चोर रहा हो और आपके जागने पर उसने आपके ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की हो। चोर इस तरह हाथों में खुला हुआ खंजर लेकर नहीं आते। वो मुझे मारना चाहता था। I know it. राकेश जी, आपने कल आप मैसेज छोड़ के गए थे कि रात को किसी दोस्त के म्यूजिकल शो में जाने वाले हैं और देर रात लौटेंगे। इनफैक्ट मैं श्वेता को अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर लेकिन रात को जब वो अटैकर आया तो आप तो घर पर थे और श्वेता के मुताबिक कभी सिर्फ 11 ही बजे थे। जी हाँ, एक्चुअली शो बीच में ही बंद हो गया था। बीच में ही बंद हो गया था? जी, शो की जो मेन डांसर थी उसका पैर फिसल गया और उसकी एड़ी में फ्रैक्चर आ गया, इसलिए मुझे शो अधूरा छोड़ना पड़ा। अच्छा, अब आपके ये जो दोस्त थे जिनका आप शो अटेंड करने गए थे, इनका कोई फोन नंबर होगा? जी हाँ है, बताएंगे? 632 6045। 632 6045। क्या नाम बताया इसका? गौरंग मेहता। मिस्टर गौरंग मेहता, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कल जो आपका म्यूजिकल शो हुआ वो कितने बजे खत्म हुआ? और वो पैर फिसल। ओके मिस्टर गौरंग मेहता, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। बाय। इंस्पेक्टर भारत, आपके सवालों से ये लगता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। राकेश बाबू, शक करना हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा सा बन गया है। कभी कभी तो मुझे खुद पे शक होता है कि वाकई ये केस मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। एनीहाउ, श्वेता जी आप बताइए कि आपको किसी पे शक है क्या? मुझे लगता है कि मेरा कत्ल करने की कोशिश भी वही कर रहा है जिसने राकेश की पहली पत्नी का कत्ल किया था। What? राकेश बाबू, क्या वाकई आपकी पहली पत्नी का कत्ल हुआ था?
जी हाँ। मिस्टर राकेश, ये बताएंगे कि वो कत्ल कब और कैसे हुआ? जी, ये 2 साल पुरानी बात है। कत्ल कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता। रात को जब मैं घर वापस आया तो मुझे रश्मि की लाश मिली। किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया था। और ये अजीब इत्तेफाक है ना कि उसका कत्ल भी शादी के 3-4 दिन बाद हुआ। श्वेता जी, आप राकेश की पहली पत्नी को पहले से जानती थी क्या? नहीं, मुझे रंजीत ने बताया था। रंजीत? जी हाँ, रंजीत, मेरी पहली बीवी रश्मि का भाई रंजीत आहूजा। रंजीत आहूजा। जी हाँ ऑफिसर, ये सच है कि मेरी बहन रश्मि का खून शादी के चौथे दिन ही हो गया था। वो राकेश जो फिल्मों में छोटा मोटा रोल पाने के लिए मारा मारा फिरा करता था, अचानक ही करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। तो आपको ये शक है रंजीत बाबू कि आपकी बहन रश्मि का खून राकेश ने किया है? शक नहीं ऑफिसर, यकीन है, क्योंकि रश्मि की मौत से सिर्फ राकेश को ही फायदा हुआ है। कोई और भला उसका कत्ल क्यों करेगा? मिस्टर रंजीत, इस केस को हमने दोबारा स्टडी किया है। दरअसल इस केस के सिलसिले में पुलिस को राकेश पर ही शक था, लेकिन फिलहाल राकेश के खिलाफ ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। अलबत्ते राकेश के पास एक ऐसा गवाह जरूर है जो उसे बेगुनाह साबित कर सकता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए एक गवाह तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान है ऑफिसर। रंजीत बाबू, अगर आपकी बहन के कत्ल के जुर्म में राकेश पकड़ा जाता है तो सूरत में आपकी बहन की पूरी जायदाद किसको मिलती है? मैं समझ रहा हूं ऑफिसर कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि मैं राकेश की तरह दौलत का लालची नहीं। और देखिए ऑफिसर कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराता। उसने फिर से एक दौलतमंद लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और शादी कर ली। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कानून की आंखें थप खुलें जब उस लड़की का भी कत्ल हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। अरे मैं तो तुम्हारा पसीना, गले का पसीना पोंछना चाहता था। तुम्हें तो कुछ धोखा हुआ है। मुझे धोखा नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन मैं अब और धोखा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। देखो श्वेता, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शादी करने का फैसला तुमने खुद किया था, अब इसका नतीजा तुम खुद भुगतोगे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूं श्वेता, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेहतर यही होगा तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। What do you mean? उसके पास वापस चली जाओ ताकि वो मुझे मार दे? ओहो श्वेता, ऐसी बात नहीं है। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में बार बार घर छोड़कर भाग आना ये ठीक नहीं है, इसीलिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उससे तलाक लूंगी। What? तलाक? हाँ भैया, आप अभी के अभी वकील को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि आज ही राकेश को तलाक का नोटिस भेजें।
अगर श्वेता... भैया आप फोन करते हैं या मैं फोन करूं? ओके ओके, I'll call him up right now. फोन डेड हो चुका है। कमाल है, फोन डेड होता है कभी ऑन होता है। हेलो, व्हाट? कहाँ? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरा दोस्त अजीत है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। What? मुझे फौरन जाना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वापस आते ही मैं वकील साहब को फोन करूंगा। Meanwhile you take rest. Okay, I'll see you. I'll see you soon. भैया लेकिन हेलो, क्यों? तुमने क्या सोचा था? तुम बच जाओगी? नहीं श्वेता, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राकेश तुम... अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता श्वेता, कोई नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। किसका फोन था सर? पता नहीं श्रीवास्तव, कट गया। बेल बज रही है श्रीवास्तव, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। पता लगाओ श्रीवास्तव कि ये नंबर कहाँ का है। 670-3554। घर में कोई है? हेलो? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं पास नहीं आ रहा, मैं पास नहीं आ रहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होल्ड ऑन राकेश, एक कदम भी आगे बढ़ा तुम्हारी खोपड़ी में होल्ड कर। देखा, यही है वो नकाबपोश
तुम? हाँ हाँ ऑफिसर, मैंने ही श्वेता के ऊपर कातिलाना हमला किया था और मैंने ही उसे फोन किया था क्योंकि मैं चाहता था कि राकेश से खून का बदला लूं। कैसा बदला? अपनी बहन रश्मि के खून का बदला। इंस्पेक्टर राकेश ने रश्मि को प्यार के जाल में फंसाया और दौलत की लालच में उससे शादी की इंस्पेक्टर, और उसका खून कर दिया, फिर भी वो बच गया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर रंजीत, ये सरासर झूठ है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि आपने ही अपनी बहन रश्मि का खून किया और उसका सबूत है वो खंजर। ये वही खंजर है मिस्टर रंजीत जिससे आपकी बहन रश्मि का खून हुआ था। और वो दूसरा खंजर जो आप देख रहे हैं, ये वो खंजर है जिससे आपने श्वेता पर हमला किया था। और से देखिए दोनों खंजरों को, इनकी बनावट से साफ पता लगता है कि ये दोनों एक ही सेट के खंजर हैं। यही तो मैं चाहता था ऑफिसर, मैं यही चाहता था कि रश्मि के खून का इल्जाम राकेश पर लगे, इसीलिए मैंने उस खंजर का हूबहू खंजर बनवाया। आप चाहे तो उस खंजर बनाने वाले कारीगर से पूछ सकते हैं, और आप खुद भी अगर गौर से देखेंगे तो दोनों खंजर हूबहू। पता नहीं क्यों श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसी किस्म के खंजरों का सेट कहीं कहीं देखा है। कहां देखा है? याद आया श्रीवास्तव, आई गॉट इट। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। श्वेता, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। उन हालत में अगर मैं भी होता ना, तो मैं भी शायद तुम पर शक करता। लेकिन मैं जानता था कि तुम बेगुनाह हो। और ये बात मैं श्वेता को समझाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन भैया, कोई भी भाई दौलत की खातिर अपनी बहन का खून कैसे कर सकता है? श्वेता, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया श्वेता जी। भाई अपनी बहन का खून नहीं कर सकता, इसीलिए रंजीत आहूजा ने भी अपनी बहन रश्मि का खून नहीं किया। What? जितने नहीं किया? ये कैसा हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? रंजीत के पास से भी बिल्कुल वैसा ही खंजर बरामद हुआ था जैसे खंजर से रश्मि का कत्ल हुआ था। जाहिर है दोनों खंजर एक ही सेट का हिस्सा थे। यह सच है कि दोनों खंजर बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, मगर इनकी नक्काशी में थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए, और वो फर्क इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मिस्टर रंजीत आहूजा ने ये डुप्लीकेट खंजर उस कारीगर से ऑर्डर देके बनवाया। उस कारीगर ने इस बात की तस्दीक कर ली। लेकिन अगर रंजीत ने रश्मि का खून नहीं किया, तो फिर किसने किया? जाहिर है उस शख्स ने किया है श्वेता जी जिसके पास इस किस्म के डिजाइन के खंजर का सेट मौजूद हो। वैसे श्वेता जी, अजीब इत्तेफाक है, आपके घर में भी बिल्कुल ऐसी ही नक्काशी वाले खंजरों का एक सेट मौजूद है जिससे वो कत्ल हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो खंजर खून में इस्तेमाल हुआ है वो इस सेट का हिस्सा है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉसिबल इंस्पेक्टर, इट्स इम्पॉसिबल। ये सेट 3 खंजरों का है और आप गौर से देखिए तो तीनों खंजर मौजूद हैं। आप गौर से देखें मिस्टर दिवाकर, मैंने तो देख लिया कि ये खंजरों का सेट है, इसमें 3 खंजर मौजूद हैं, लेकिन आपने शायद गौर से नहीं देखा कि
इसमें से 2 खंजर एक डिजाइन के हैं और तीसरा खंजर जो डुप्लीकेट है वो थोड़ा सा अलहदा है। जो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया था खंजर मिस्टर दिवाकर, उसके हैंडल पर 2 पत्तियां थी। वैसी ही 2 पत्तियों का डिजाइन ये है, 1 पत्ती 2 पत्ती। दूसरे खंजर पे 1 पत्ती 2 पत्ती। और ये तीसरा खंजर जो नकली है, ये 1 2 3 4 है। कोई जवाब इसका आपके पास? That's right. ये सही है। What the hell do you mean? क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ? यही मिस्टर दिवाकर कि वो तीसरा खंजर डुप्लीकेट है। जी हाँ, इसे ऑर्डर देकर बनवाया गया है ताकि सेट में एक खंजर की कमी को छुपाया जा सके। देखिए इंस्पेक्टर, हो सकता है ये रंजीत की चाल हो। उसी ने खंजरों में हेराफेरी की होगी। गलत। ये रंजीत ने नहीं श्वेता जी, किसी और ने हेराफेरी की। और देखिए ना, एक और अजीब इत्तेफाक हुआ। रंजीत आहूजा ने जिस कारीगर से वो खंजर बनाया, वो डुप्लीकेट खंजर, 2 साल पहले उस कातिल ने भी उसी कारीगर से अपना वो डुप्लीकेट खंजर बनवाया था। अब इस तीसरे खंजर को जरा गौर से देखिए। ये है वो डुप्लीकेट खंजर। है ना बड़ा अजीब सा इत्तेफाक। मैं उस कारीगर को अपने साथ लाया हूं, मिलना चाहेंगी? श्रीवास्तव, सुलेमान को अंदर बुलाओ। सुलेमान, हाँ साहब, ये वो आदमी है साहब जिनके लिए अपन ने खंजर बनाया था। दो साल पहले उसने उसी एक खंजर के लिए अपन को 5,000 रुपए दिए थे साहब। इसलिए मैं उनका चेहरा कैसे भूल सकता हूं? वो रबिश, क्या बकवास है ये? भैया रश्मि का खून क्यों करेंगे? वो तो उसे जानते तक नहीं थे। शायद इस आदमी को गलतफहमी हुई है। दिवाकर साहब को रश्मि का कत्ल करके क्या फायदा हो सकता था? मिस्टर दिवाकर, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है जैसे इस बंदे को झुठलाकर आप कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तो ट्राई करके देख लीजिए। ये आदमी सच कह रहा है। ये भी सच है कि रश्मि का खून मैं नहीं किया। हाँ श्वेता, वो थी ही इसी काबिल। मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। मगर उसने मुझे प्यार में धोखा दिया। जब मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली, तो मैं 3 दिन तक पागलों की तरह घूमता रहा। शराब के नशे में डूब गया मैं। और एक दिन रश्मि, तुम यहाँ और इस वक्त? हाँ, मैं यहाँ इस वक्त मैं तुमसे अपने सवाल का जवाब मांगने आया हूं। क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? धोखा? कैसा धोखा?
मैं तुमसे प्यार करता था। तुम भी मुझसे प्यार करते थे ना? हा? मैं और तुमसे प्यार करती थी। किसने कहा? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, और अगर मैंने प्यार किया भी है सिर्फ राकेश से। जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या किया? धोखा नहीं किया, फ्रेम नहीं किया। देखो, मुझे टाइम पास के लिए एक दोस्त चाहिए था और तुम मुझे मिल गए। नथिंग वाज सीरियसली वाकई, इट वाज जस्ट टाइम पास। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि ऐसी लड़की के साथ मैंने प्यार किया। प्यार करने तो क्या, मुझे तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दिवाकर, दिवाकर, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना दिवाकर। देखो, देखो दिवाकर, नहीं। उसने मेरे पीठ पे खंजर घोंपा, मैंने उसके सीने में खंजर उतार दिया। हिसाब बराबर कर दिया मैंने। गलत। किसी के सीने में खंजर घोंपकर उसकी मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती मिस्टर दिवाकर। मैंने सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन आज देख भी लिया। रश्मि का कत्ल करने के बावजूद भी आप उसे हासिल तो नहीं कर पाए मिस्टर दिवाकर। ऑन द कॉन्ट्ररी एक गुनाह कर बैठे, और उसी गुनाह के तहत मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। वाव, हाय केशव। हाय। तुम्हारी जैसा शार्प शूटर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि केशव सिर्फ 3 ही चीजों को जानता है, शूटिंग, कैश और ऐश। अरे यार, हम लोग यहाँ क्या खड़े हैं, चलो ना रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम्हारे पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। केशव ने आज तक कोई बिल अपने जेब से दिया? डोंट वरी, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। एक कोल्ड ड्रिंक, एक सैंडविच। ए विपुल, इधर आ यार। जो बोला वो लेके आइए। हाय विपुल। हाय विपुल, मीट माय फियांसे रजनी, और ये है मेरा दोस्त विपुल। हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। Really? नहीं नहीं, हम लोग आज ही मिले हैं इसी क्लब में। तो क्या हुआ यार, तुझे ऐसा लगता नहीं कि हम लोग एक दूसरे को परसों से जानते हो? क्या? हाँ 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 हाँ। यार विपुल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है कि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया। तेरे पास 2-3 हजार रुपए होंगे? देखता हूँ। देखना। मेरे पास तो सिर्फ 1000 हैं। चलेगा, चल जाएगा, है ना? तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? अरे यार, कमाल करता है। मैं दूसरों का पैसा खाया जो मैं तेरा खा जाऊंगा? मैं वापस कर दूंगा यार। पहले हम लोग को रेस्टोरेंट में तो खा लेते। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। आई सी यू लेटर, बाय। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं, क्योंकि जब तक तुम कमाने नहीं लग जाओगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर, अब छोड़ो इन सारी बातों को। ये बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। क्या बोलती है मेरी राशि? तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा होगा ऐश के अलावा? हाँ, वो तो है ही, लेकिन आगे तो पढ़ो भाई। लिखा है कि आज का दिन बहुत बड़ा है, तुम्हें कोई मौका मिलने वाला है जिसे तुम्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली, यही तो मैं सोच रहा था। और वैसे भी काफी दिन हो गए किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने डिनर नहीं किया। चलते हैं वहाँ, डिनर करेंगे और उसके बाद डिस्कोटेक चलेंगे और उसके बाद डिनर। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जेब में पैसे हैं? अरे कैश को कैश की क्या जरूरत है भाई, नो टेंशन। चुटकी बजाते ही
पैसे हाजिर। दोस्त किस लिए पाल रखे हैं? और वैसे भी उस दिन क्लब में वो नमूना नहीं देखा तुमने जो पेश किया था, विपुल वाला किस्सा? हेलो चंपक, मैं कैश बोल रहा हूं यार। यार कैश को कैश की सख्त जरूरत पड़ गई है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। हाँ? अरे 5,000 रुपए यार, 5,000। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? नहीं वो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ रही है। मैं अपने दूसरे फ्रेंड को ट्राई कर रहा हूँ। भूल जाओ कैश, अब तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा। अरे क्या बात करती हो डार्लिंग, अभी भी तो तुमने मेरी राशि पढ़ी है जिसमें ऐश और कैश लिखा है। डोंट वरी। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। क्रॉस कनेक्शन। तो सुनो, तुम आज ठीक 2 बजे स्पोर्ट्स क्लब के सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचोगे। वहां एक ऑटो खड़ा होगा, तुम उसमें बैठोगे और उसे जुहू स्कीम चलने के लिए कहोगे। ऑटो वाला मीटर डाउन करेगा, ऑटो स्टार्ट करेगा, तुम उसे रुकवा कर उतर जाओगे और उसे 500 का नोट दोगे और छुट्टा रखने को कहोगे। समझ गया। गुड। ऑटो वाला तुम्हारा लगेज निकाल कर देगा, एक बैग, और उसमें होंगे पूरे 10 लाख रुपए कैश। ओके? ओके। 500 रुपए? अरे विपुल कहाँ है तू भाई? 500 रुपए के बदले 10 लाख रुपए? लगता है कैश करने के दिन आए हैं। जू चलना। 1 मिनट भाई साहब, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मैं रिक्शा छोड़ना चाहता हूँ। सर मीटर तो डाउन हो चुका है ना? कोई बात नहीं, ये लो मीटर के पैसे रख लो। साहब मेरे पास 500 रुपए छुट्टे नहीं है। रख लो। साहब अपना सामान तो लेके जाइए। MH02R 5822। एक, दो, तीन। देखा रजनी, पूरे 10 लाख रुपए। लेकिन कैश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर वो लोग खतरनाक हुए तो होने दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैश। ये यकीनन किसी क्रिमिनल गैंग का काम है, वरना कोई इतनी बड़ी रकम किसी को यूं ही नहीं देता, वो भी इस तरह। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी को 500 रुपए के लिए 10 लाख रुपए क्यों देगा। ऐसा कौन सा काम हो सकता है?
कैश, इसका मतलब उनका निशाना इंस्पेक्टर भारत है। इंस्पेक्टर भारत, माई सेल्फ। How do you do? Fine, Inspector thanks. Bharat. I am Singh, Bishan Singh from CBI. तशरीफ रखें मिस्टर सिंह। Thank you. कहें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? इंस्पेक्टर भारत, आपका और मेरा एक ही काम है, इस देश की खिदमत करना। मैं तो आपको यही समझाने आया हूं कि अगर आप सीबीआई के अफेयर्स में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ मुजरिमों के काम में दखलंदाजी करता हूं। सीबीआई के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करता मिस्टर सिंह। इंस्पेक्टर भारत, आप आजकल जिस टीडी एजेंसी, डायरेक्ट डीलिंग एजेंसी के चक्कर में हैं, सीबीआई कई महीनों से उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। I see। तब तो आप इस एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। डेफिनेटली। आम एजेंसियों की तरह ये एजेंसी भी दो पार्टियों को मिलाकर कमीशन वसूल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका हर असाइनमेंट क्राइम से जुड़ा हुआ है। इट्स अ क्राइम एजेंसी। ये बात तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है मिस्टर सिंह। For your kind information, हम अब तक इस एजेंसी के 7 प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन आपको उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये असाइनमेंट किसका है और ये ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ है। Am I right? राइट। इस एजेंसी का टॉप बॉस कौन है शायद किसी को भी नहीं पता है। मैं जानता हूं मिस्टर सिंह। उसका नाम है जैकॉल। ये वो जैकॉल है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और जब तक ये नहीं पकड़ा जाता इस एजेंसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप तो वाकई में इस एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त इस एजेंसी को कत्ल का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। एक शख्स के कत्ल की बहुत बड़ी बोली दी गई है, और वो शख्स आप हैं। सो बी केयरफुल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कत्ल की इंक्वायरी सीबीआई को करनी पड़ जाए। इससे पहले वो जैकॉल मेरी मुट्ठी में होगा। रुपए कहाँ है? कौन सा रुपया? वही जो तू ऑटो रिक्शा से ले उड़ा था। मेरे पास कोई रुपए नहीं है। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। बोल, कहाँ है रुपया? मुझे नहीं मालूम। जब बता नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, समझा ना? मैं बताता हूँ। वो रुपया वो
ये फॉर्म भरकर यहाँ साइन कर दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी। मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी, रूम नंबर 420, टेक दिस लगेज। नहीं, मैं अपना लगेज खुद ले जाऊंगा। माय रूम कीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। हेलो, राघव खत्री। ओह माय गॉड, आंटी आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? डार्लिंग, तुम्हारी आंटी यहीं गई होंगी, आस पड़ोस में, आ जाएगी ना। अरे वो इतनी रात को कहीं नहीं जाती है। मुझे तो लग रहा है कहीं वो लोग मेरे घर नहीं पहुंच गए हों। और आंटी को। रिलैक्स बेबी, तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो लोग जब वो लोग तुम्हें जानते तक नहीं? अरे वो लोग तो तुम्हें भी नहीं जानते ना, लेकिन तुम्हारे घर तक पहुंच गए ना। मुझे तो लगता है कि कहीं वो लोग यहाँ। वो देखो, वो वही गुंडा है। ओह माय गॉड, ये आदमी यहाँ कैसे पहुंच गया? अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसका ये रुपया वापस दे दो, वापस दे दो इनका पैसा। शट अप। विल यू शट अप? अगर तुम्हें इससे इतना ही डर है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, मैं पैसे नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो कैश? तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जान की परवाह है। बताओ कहाँ चलना है? Enough. The game is over. अब इस ब्रीफकेस को हमारे हवाले कर दो। सुना नहीं तुमने? इस सूटकेस को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। नहीं तो पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शूट करूंगा, उसका तुम्हें, और उसका इस ब्रीफकेस को लेकर के चुपचाप चले आऊंगा। समझे? हाँ? नहीं, हमें मत मारो। तुम्हें रुपए चाहिए ना? ये बैग ले लो। इसमें से मैंने 1 रुपया तक नहीं निकाला है। इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। पूरे 10 लाख? हाँ, 10 लाख रुपए। ताली चेक कर इसको। 10 लाख रुपए हैं इसमें पूरे। 10 लाख। मत मारो। क्या है ये कैसे हो सकता है क्या ये? इसमें तो पूरे 10 लाख रुपए थे। ये कैसे हो सकता है? 10 लाख? इसमें तो 10 रुपए के नोट भी नहीं है। पूरा रत्ती भरा हुआ है। देखो सुल्तान को। अंदर ये कैसे हो सकता है? इसमें तो पैसे थे। चल। राघव को धोखा देना आसान नहीं है। मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए मिस्टर केशव। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो रुपए ब्रीफकेस में रखे थे। फिर वो रुपए ब्रीफकेस में से गायब कैसे हो गए? मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज। हम लोग धीरे धीरे करके आपकी पाई चुका देंगे, प्लीज। राघव को अपना रुपए वसूल करना आता है मिस रजनी। देखो, मैंने वो रुपए अपने एक आदमी को भिजवाए थे। उसे काम को अंजाम देना था। वो काम अब तुम करोगे मिस्टर केशव। काम? कैसा काम? एक मामूली सा काम है। उस काम की एवज में मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए माफ कर दूंगा और 10 लाख रुपए और भी दूंगा, जो मैं अपने आदमी को देने वाला था। मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। तुम्हें एक आदमी को शूट करना है। उसका नाम है इंस्पेक्टर भारत। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं किसी को शूट नहीं कर सकता।
मैंने माना कि मैं एक अच्छा शूटर हूं, लेकिन मैं किसी इंसान को नहीं शूट कर सकता। मगर हम कर सकते हैं। अगर हमारे रुपए वापस नहीं मिले तो हम इस लड़की को शूट कर देंगे। देखो, हमारे 10 लाख रुपए तुम कल तक वापस लौटा दो और इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर भारत को शूट कर दो। अगर तुम ये दोनों ही काम नहीं कर सकते, तुम्हें इस लड़की की लाश मिलेगी। तुम्हें दोनों में से काम तो करना ही पड़ेगा, या तो ये लड़की मरेगी या इंस्पेक्टर भारत। सर, आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर वाकई कुछ लोग आपकी जान लेना चाहते हैं तो कभी भी खतरा हो सकता है। श्रीवास्तव, जिंदगी और मौत का तो एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिर हम कौन होते हैं? सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मेरी होम मिनिस्टर से मीटिंग है, मैं अटेंड करके आता हूँ। ओके? मैं आपको एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे? नो चांस। गोली ठीक सीने पर लगी, अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। ओह माय गॉड। देखा इंस्पेक्टर, मैंने उसे वार्न भी किया था। वो अपने काल तक तो पहुंच गया, लेकिन जयकॉल तक नहीं पहुंच पाया। वेल डन मिस्टर केशव, वेल डन। तुमने वो काम कर दिखाया जिसे करने के लिए हमारे प्रोफेशनल किलर भी तैयार नहीं थे। तुम्हारे इस काम से हमारे बॉस जयकॉल बहुत खुश होंगे और इसके लिए तुम्हें अलग से इनाम भी मिलेगा। देखिए साहब, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे मेरी रजनी वापस चाहिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी, मगर उससे पहले हमारे चीफ से तो मिल लो। चीफ यानी जयकॉल? जयकॉल? जयकॉल को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, यहां तक कि हमारी चीफ ने भी नहीं। बस सिर्फ उसका फोन आता है, और वो भी कहां से आता है कोई नहीं जानता। तो फिर कौन है आपका बॉस? राघव। रजनी तुम? हाँ, रजनी उर्फ मैडम शाइना। आई एम सॉरी केशव, तुम्हें अपने रास्ते पर लाने के लिए मुझे इतना लंबा खेल खेलना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरी थी ना, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल किलर ने इंस्पेक्टर भारत को खत्म करने से इनकार कर दिया था।
मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। यानी ये सब एक नाटक था? हाँ, नाटक था, सब कुछ नाटक था। ऑटो रिक्शा वाले से तुम्हें 10 लाख रुपया दिलवाना, वो भी नाटक था। उसके बाद तुम्हारे घर पर राघव और काली से हमला करवाना, वो भी नाटक था। उसके बाद तुम्हें होटल ले जाना, वो भी नाटक था। और होटल के रिसेप्शनिस्ट का पेन गिराना, वो भी नाटक था, ताकि तुम पेन लेने के बहाने नीचे झुको और रिसेप्शनिस्ट मेरे इशारे पर ब्रीफकेस बदल दे। ये फॉर्म भर के यहाँ साइन कर दीजिए। लाइए। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन कैश, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसकी मुझे बेहद खुशी है। इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश मिस्टर जैकॉल से जरूर करूंगी। मैडम, जैकॉल को फोन। हेलो, यस सर, मैं भी यही कहने वाली थी। थैंक यू सर, ओके। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कैश। जैकॉल ने कहा है कि तुम्हें इस काम के लिए 10 नहीं बल्कि पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हें अगले हर काम के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, मैं और कोई खून नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता है केशव, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। थैंक यू। गुड न्यूज मिस्टर सिंह, इंस्पेक्टर भारत जिंदा है। What? मैडम शाहिना, एक बड़ी तगड़ी पार्टी है, NRI है, नाम है मिस्टर जगताप आहूजा। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है और वो जैकॉल से पर्सनली मिलना चाहता है। तुम तो जानते हो राघव, जैकॉल आज तक मुझसे कभी पर्सनली नहीं मिला। किसी अजनबी से मिलना तो बहुत दूर की बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैडम, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसका कहना है कि एक बार बात करके देखो, शायद मिलने को राजी हो जाए। मैडम, जैकॉल को फोन। हेलो, हाँ सर, मैं आप ही को फोन लगाने वाली थी। एक NRI पार्टी है, जगताप आहूजा, कहता है आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। ओके सर, आई डू दैट सर। ओके राघव, जैकॉल का कहना है कि पहले मैं उस पार्टी से मिलूं, बाद में देखेंगे। ओके मैडम। मैं क्या शाहीन मैडम, सत श्री अकाल। मेरा नाम जगताप सिंह आहूजा है। राघव ने तो आपको सारे बारे में बता दिया होगा। जी हाँ, मिस्टर जैकॉल की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका जो भी काम है उसे हमारी DD एजेंसी बखूबी अंजाम देगी। काम तो मामूली है, एक आदमी को खत्म करना है। हाँ, 1 करोड़। लेकिन ये आदमी कौन है, ये तो मिस्टर जैकॉल को ही बताया जाएगा। सॉरी मिस्टर आहूजा, मिस्टर जैकॉल किसी से नहीं मिलते। आप उस आदमी का नाम बताइए, काम हो जाएगा। ना तो मुझे नहीं मालूम शहीना मैडम, वो तो मेरे बॉस मिस्टर मलिक जानते हैं और वही जैकॉल से मिलना चाहते हैं। मलिक? आहो, मेरे नाल ही आए हैं, अभी बुलाता हूँ। ओ सर जी, आइए सर जी।
मिस शाइना। हेलो मिस्टर मलिक। तो आप मिस्टर जैकॉल से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ही मिस्टर जैकॉल से मिलना चाहता हूं। रजत मलिक नाम है मेरा। आपने नाइजीरिया की वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना? GPTT। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस, और हम हमेशा टॉप लेवल में ही बात करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपने टॉप बॉस से हमें मिलाएंगी तो मैं आप लोगों को इतने असाइनमेंट्स, इतने कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सबको खुश कर दूंगा, खास तौर से आपके टॉप बॉस मिस्टर जैकॉल को। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके देखती हूँ। राघव फोन। हेलो मिस्टर जैकॉल, शाइना स्पीकिंग। मिस्टर आहूजा किसी मिस्टर मलिक को अपने साथ लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि नाइजीरिया में कोई GPTT ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टॉप बॉस हैं। I'll wait for your call. Okay, sir. Bye. राघव। टोटा मिस्टर जैकॉल तो वाकई बड़ा सीक्रेटिव आदमी निकला। मैंने यकीन है कि तुम्हें भी उसका असली नाम पता नहीं होगा। You're right. पर्सनली तो वो मुझसे भी नहीं मिले हैं, सिर्फ फोन पर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ शाइना जी कि आपके टॉप बॉस से, यानी जैकॉल साहब से, आपके सिवाय कोई नहीं बात कर सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे बात करेंगे या नहीं, इसका फैसला सिर्फ वही करेंगे। मैडम, जैकॉल। यस सर। वो मेरे सामने ही है। What? Oh, I see. ओके सर, आपका पैगाम मैं उन लोगों तक पहुंचा दूंगी। राइट सर। सॉरी मिस्टर आहूजा एंड मिस्टर मलिक। मिस्टर जैकॉल आपसे मिलना तो दूर, वो आपसे कोई डीलिंग भी नहीं करना चाहता। की क्या तुसी? ये तुम क्या कर रही हो रजनी और शाइना? इतने बड़े असाइनमेंट को शट अप, जस्ट शट अप। ये डील तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई है। इनकी वजह से? यस मिस्टर मलिक, इन्हें एक काम सौंपा गया था, इंस्पेक्टर भारत को खत्म करने का। लेकिन ये उसमें नाकाम रहा। इंस्पेक्टर भारत ना सिर्फ बच गया, बल्कि हमारे हेड ऑफिस तक पहुंच गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर जैकॉल ने मुझे अभी अभी बताया है कि इंस्पेक्टर भारत सिर्फ हमारे हेड ऑफिस तक ही नहीं, बल्कि मुझ तक भी पहुंच गया है और यहां मेरे सामने खड़ा है। मिस्टर मलिक के भेस में। क्यों? मिस्टर मलिक, टॉप बॉस फ्रॉम GPTT, मैं सही कह रही हूं ना? तो आपने हमें पहचान ही लिया। हाँ, मैंने नहीं, मिस्टर जैकॉल ने। यहां से दूर रहकर भी उन्हें सब खबर होती है, यहां तक ये भी कि नाइजीरिया की GPTT ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मिस्टर मलिक नहीं, बल्कि मिस्टर के स्वामी है। वाकई भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आपके टॉप बॉस मिस्टर जैकॉल को हमने
जितना समझा था ये उससे कहीं ज्यादा निकले। तेज तो आप भी बहुत हैं। मौत की गोद से उठकर आप यहां तक तो आ गए, लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। केशव, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि केशव का निशाना कभी नहीं चूकता, और इसके बावजूद भी मैं जिंदा हूं शाइना। है ना कमाल की बात। और राज इसके पीछे यह है कि आपकी सारी की सारी प्लानिंग हमें पहले से केशव ने बता दी। एक बार आपने केशव के साथ गेम खेली, एक बार केशव ने आपके साथ गेम खेल ली, मामला बराबर, क्विट्स। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर भारत। केशव ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मिस्टर जयकौर के हाथ से तुम नहीं बच पाओगे। मिस रजनी उर्फ मिस शाइना, अब आपकी ये डीडीए एजेंसी के साथ आपके ये मिस्टर जयकौर भी खत्म हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर भारत, You're wrong. मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा हूं, लेकिन जब तक मिस्टर जयकौर है तब तक हमारी एजेंसी है। यस इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की ठीक कह रही है। मैंने आपसे कहा था मिस्टर सिंह कि बहुत जल्द मिस्टर जयकौर मेरी मुट्ठी में होगा। फिलहाल वो मेरी मुट्ठी में तो नहीं है, लेकिन जेब में जरूर है। हाँ, देखना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी शाइन, एक्सक्यूज मी शाइन, एक्सक्यूज मी। ये हैं मिस्टर जयकौर, ध्यान दीजिए। क्या नाम लिखा हुआ है? मिस्टर जयकौर। इसके मायने क्या हुए कि जयकौर नाम का कोई आदमी है ही नहीं। यह है वो जयकौर जहां से शाहीन इस मोबाइल पे बात किया करती थी। यही है मिस शाइना, मिस रजनी उर्फ जयकौर। रसफ, हिरासत में लो इन्हें। पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया केशव बाबू। आपको इसके एवज में ढेर सारा इनाम मिलेगा, वो भी कैश। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर भारत, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप बुरा नहीं माने तो। बात यह है कि इस चक्कर में ना मैं अपना वॉलेट जो है घर पे भूल गया हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। इनाम का पैसा जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको फौरन लौटा दूंगा। एक नसीहत देता हूं आपको, वो भी मुफ्त में। दूसरों के कैश पे ऐश करने वाले केशव बाबू, इस हादसे से सबक सीखो और जागो। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा।